हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बाजू कटिंग करना बताऊंगी। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे पूछा था कि हम ब्लाउज़ की जो प्रॉपर कटिंग होती है वो तो कर लेते हैं अच्छे से, लेकिन जब स्लीव कटिंग करने की बारी आती है बाजू की, तब हम नहीं कटिंग कर पाते। हमें समझ नहीं आता कि हमें डाउन कितना देना। ये देखिए, जैसे मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा एक स्लीव है जो मैंने कटिंग किया हुआ था ये पेपर में, ठीक है। तो ये आपको बाजू के शेप में तो दिख रहा है, लेकिन ये देखिए यहाँ से ये जो ऐसे गोलाई दी हुई है, तो ऊपर से कितनी दूरी तक आपको डाउन देना है और यहाँ से इसकी दूरी हम कितना रखें, ये चीज़ समझ में नहीं आता है। जिसके कारण क्या होता है कि बाजू को जब हम लगाते हैं ब्लाउज में, तो आपका बाजू छोटा पड़ जाता है, तो बहुत दिक्कत होता है उस तरह से फिटिंग करने में। तो इसी ट्रिक को आज मैं आपको बताऊँगी कि हम कैसे याद रखेंगे। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, मैंने एक कपड़ा लिया हुआ है, क्योंकि कपड़े में ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, तो इसलिए मैंने इसको ले रखा है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से खोलेंगे तो ये हमारा बंद है। तो मैं आपको पूरा बाजू कटिंग करके बताऊंगी, इसलिए मैंने ये ले रखा है। और इसकी लंबाई मैंने काफ़ी ले रखी है। तो मैं इसी कपड़े में आज आपको हर साइज़ के बाजू की कटिंग समझाऊंगी, 2-3 इंच छोटे से लेकर लंबी बाजू की, ठीक है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो जैसा कि ये हमारा फर्मा है ब्लाउज कटिंग का पीछे का, ठीक है। तो ये 32 चेस्ट साइज का है, मैंने लिख रखा है। तो देखिए, ये हमारी आर्म होल आ गई, ठीक है। हम यहीं पे बाजू को अटैच करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमको इसी के नाप के अनुसार से ना बाजू कटिंग करनी होगी, क्योंकि हमें कम ज़्यादा यहीं पे होता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है फिटिंग करने में। तो आपको क्या करना है कि बाजू जब भी आप कटिंग करेंगे, तो इस चीज़ से मैं आपको नाप के बता रही हूँ, ताकि आपको किसी भी फॉर्मूले को याद नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए, जैसे कि ये आपका कपड़ा है, ठीक है। ये फोल्ड है, ठीक है, डबल वाला। इसको आप अपनी तरफ रख लें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो जैसे हम बाजू का एक लंबाई का नाप ले लेते हैं अपने अनुसार से, तो हमें बाजू की तैयार लंबाई कितनी रखनी है, 4 इंच, ठीक है। तो 4 इंच तो बाजू की तैयार लंबाई रखनी है। तो आधा इंच ऊपर हम दबाते हैं, जो सिलाई में हमारा दबता है उसके लिए हमें मार्जिन लेना होता है। और नीचे अगर आप तुरपाई नहीं करेंगे तो आधा इंच ले लें, और तुरपाई करेंगे तो 1 इंच 1.5 इंच। तो चलिए मैं आपको 1 इंच यहाँ पे मार्जिन लेके दिखाती हूँ। तो हम तुरपाई समझे नहीं कर रहे, ठीक है। ये अस्तर का ही कपड़ा है। तो मैंने 5 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगाया, ठीक है। तो इस तरीके से ये निशान हमारा हो गया। तो देखिए, ये छोटी स्लीव है और ये 4 इंच की है। तो इस तरह से हमने एक निशान खींचा। अब समझिए, आपका ये बाजू का जो गोलाई होता है, नीचे का मोहरी जिसको बोलते हैं, इसकी गोलाई हमारी है 10 इंच की, ठीक है। 5 हाफ करके करेंगे इसका, खोलेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। तो पूरी गोलाई को हम इस तरीके से नापते हैं ना। तो ये हो गया। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हम कितना लेते हैं, समझिए 1 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन रखा लूजिंग के लिए। ये हो गई। इतना तो लोग कर लेते हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आता कि हम ऊपर से डाउन कितना दें, यहाँ से चौड़ाई कितना रखें जिसमें हमारा बाजू सेट बैठेगा। तो कुछ नहीं करना आपको। देखिए, 4 इंच का बाजू है, तो कम से कम आप 2.5 इंच तक नीचे डाउन करें, ठीक है। ये देखिए, 4 इंच का बाजू था, तो ऊपर से हम 2.5 इंच पे नीचे डाउन करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से एक निशान थोड़ी दूरी में उधर खींच लिया, क्योंकि हमको इधर ज़रूरत नहीं है। और अब क्या है कि अगर 4 की जगह 3.5 रहा, तो क्या करना है आपको। देखिए, ये 2.5 था, देखिए इसमें ये जो है ना एक बड़ा वाला लाइन, तो इतना आपको कम करते जाना है। यानी कि 2.25 पे फिर डाउन करना है, फिर 3 पे आएगा तो 2 पे डाउन करें, फिर 2.25 2.5 इंच पे आएगा। तो इस तरह से आप कम कर सकते हैं, 0.25 इंच, हाफ इंच, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है प्रॉब्लम। इस तरीके से आप लोग ये मेथड याद रख लें। अब मेन आता है इसकी जो दूरी है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग ये बताते हैं कि जैसे देखिए, यहाँ पे गोलाई आपकी 5 इंच की है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ से डाउन तो आपको ये समझ में आ गया। सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ से 6 इंच पे निशान लगाना है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो है ना वो गलत हो जाता है, तो जिसके कारण से ये फिटिंग अच्छी नहीं आती, क्योंकि यहाँ का जो गोलाई होता है किसी किसी का बाजू में कम होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना है, ब्लाउज आपने समझिए कटिंग कर लिया, समझिए कि ये हमारा ब्लाउज का पीछे का पार्ट है, या फिर आगे से भी आप ले सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हम पीछे से ट्राई करें। तो ब्लाउज में ना आप स्लीव अटैच करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमको इससे नाप लेना ही पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से हम यहाँ से नापेंगे। और अगर चाहें तो आप आधा इंच यहाँ पे सिलाई का मार्जिन छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सिलने के बाद बाजू अटैच होती है। तो चलिए हम इसको छोड़ के नापते हैं यहाँ से। इस तरीके से आपको आप कपड़े पर नापे, मतलब ये पेपर था तो इस पर मैं समझा रही हूँ फर्मे में। ये देखिए, हमारा ये फिटिंग है यहाँ पे। तो करीबन हमारा 7 एक सूत यानी कि 7.25 आ रहा है, ठीक है, गोलाई में। ये मार्जिन को हमको अभी नहीं लेना है, तो इतना आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे हम, ये देखिए, ये डाउन तो आपको समझ में आ गया। तो इस वाले निशान पे हमको यहाँ से इस तरह से रखना है स्केल को। देखिए 7.25 था ना, इसको हम 7 रखेंगे।
ये देखिए इस तरह से। तो जहाँ पे आपका ये आ रहा था हमने यहाँ पे ऐसा निशान लगाया और इस वाले को इससे ऐसे मिलाया, ठीक है। फिर यहाँ से आपको 1 इंच का मार्जिन लेना है जो हमने नीचे ले रखा है इस तरह से, तो इसको हम इससे मिलाएंगे। तो ये हमारा हो गया इस तरीके से। अब इस पर आपको गोलाई देनी है, तो देखिए गोलाई आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे नहीं देना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए छोटा चेस्ट साइज़ का, समझिए ये 32 का है, तो छोटा चेस्ट साइज़ का हम कटिंग करें तो यहाँ से मैक्सिमम आप 2 इंच रखें, ठीक है। और अगर 40 का हो, 38 का हो, 36 का हो तो इसको हल्का हल्का बढ़ाते जाएं जिस तरह से चेस्ट बढ़ेगा। तो यहाँ से करीबन आपको इस तरह से ऐसे हल्का हल्का ऐसे गोलाई देना है। ये देखिए इस तरह से गोलाई देकर हमको यहाँ तक मिलाना है। ये फिटिंग का ये तो हमारा मार्जिन हो गया। तो यहाँ पे हमको इस तरीके से ऐसे मिलाना होता है, ये देखिए, और ऐसे करके आपको मिला देना है। अब इसको हम ज़रा नापे इस तरीके से, देखिए यहाँ से गोलाई में कितना आ रहा है ये देखिए हमारा 7.25 बिल्कुल परफेक्ट आया। इस तरीके से अगर आप इसको समझिए, ये ब्लाउज है, इसमें आपने अटैच किया ना स्लीव को, बिल्कुल भी छोटी नहीं होगी, इतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और ये जो गोलाई है वो बिगनर लोगों से नहीं होती है, तो आप लोग क्या करें कि 2-3 बार प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। ये मैं उनके लिए बता रही थी जिनको ये सब चीज़ तो कंफर्म है, गोलाई वगैरह फिक्स है, मतलब होती है उनसे सही, लेकिन ये सारी चीज़ें वो कन्फ्यूजन में रहते हैं, जिसके कारण उनका कभी उनको समझ में नहीं आता कि हम बाजू कटिंग करें तो किस तरह से कटिंग करें। तो ये सबसे ज़बरदस्त तरीका है, सूट कटिंग कर रहे हो या ब्लाउज़ का, आप नाप के कटिंग करें, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से मैंने नापा था तिरछा में 7, तो ये गोलाई में 7.25 आ गया, इसलिए मतलब जितना रहेगा तो आप 1 सूट कम नाप सकते हैं। और अगर 7.25 पे भी नापना चाहें तो इस तरह से भी आप नाप सकते हैं, हल्का सा यहाँ पे बढ़ता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये एक तरीका ये हो गया। अब देखिए ये हो गई हमारी छोटी बाजू 4 इंच तक, और उसके नीचे में आपको कितना डाउन देना ये मैंने समझा दिया। अभी चलते हैं हम बड़ी स्लीव में, समझिए इसी साइज़ का हमें बड़ी स्लीव कटिंग करना है। तो देखिए इतना हमारा कपड़ा है ना, जहाँ तक हम वहाँ तक ले लेंगे यहाँ से, ये देखिए। तो हमारा ये 15 इंच का आ रहा है, तो चलिए हम यहाँ पे एक निशान लगाते हैं। और ये हमारा समझिए मार्जिन लेके 15 इंच है, ठीक है। 14 इंच का हमें स्लीव तैयार रखना है, तो मैंने 1 इंच मार्जिन लिया। तो अब ये देखिए यहाँ पे जो कपड़ा हमारा है ये थोड़ा सा आपका, यहाँ देखिए हम इस तरीके से यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे। देखिए ये कपड़ा कम है लेकिन हमारा ये काम में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे केवल आपको समझा रही हूँ। तो देखिए मैं जिस तरह से कटिंग करती हूँ तो 5 इंच, ठीक है, लंबी जो तैयार रहेगी बाजू की, तो 5 इंच से लंबा, जितना भी लंबा आपका बाजू जाएगा उसमें ये जो डाउन है वो आप बिंदास होकर 3 इंच पर रख सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा लंबा स्लीव है जैसे 15, 16, 18, 20 का, तो आप अगर चाहें तो 15 से ऊपर अगर स्लीव जा रहा है या फिर 12, 13, तो आप 3.5 पे डाउन दे सकते हैं। बट 5 से अगर स्टार्ट होता है तो 10, 12 तक आप 3 इंच पे बिना कुछ सोचे समझे इसे डाउन दे दें। उसके बाद ये जो है उसको आप इस तरीके से नाप के दें जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो देखिए सेम तरीके से हम करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको 3 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना है, और यहाँ पे फिर मैं देखिए 7 इंच पे ही रख रही हूँ, और अलग रहेगा तो बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ से आपको देखिए 7 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेना है, और यहाँ से हमने 1 इंच पे ऐसे निशान लगाया। और नीचे का जैसे मोहरी हमारा समझिए यहाँ पे 4.5 इंच का है, ठीक है, इस तरह से तैयार। तो 1 इंच का निशान हमने यहाँ पे लगाया। तो अब क्या करेंगे, इस तरीके से इस निशान को ऐसे मिला देना है, ऐसे। ये देखिए उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों को हर चीज़ समझा पा रही होंगी। मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि आप लोग अच्छे से समझ जाएं, नए लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी हम करीबन 2 से 2.25 इंच तक रखेंगे। यहाँ पे मैं 2.25 इंच रख रही हूँ, और इस तरह से आपको गोलाई देना है, यहाँ से ऐसे यहाँ पे आके मिलाना है, और यहाँ से हल्का सा ऐसे डाउन देते हुए इस तरीके से राउंड में ऐसे घुमा देंगे। तो देखिए इस तरह से आपको आसानी से कटिंग करनी होती है। अब हम इसको फिर से चेक करके देख लेते हैं। जिनको बहुत अच्छी फिनिशिंग चाहिए ना, वो इस तरह से बार बार चेक करके अच्छे से कटिंग करें। ये देखिए करीबन ये हमारा 7.25 पे बिल्कुल परफेक्ट आ गया। तो आपको अगर इस वाले स्लीव को हम इसमें अटैच करेंगे तो हमारा यहाँ तक फिनिशिंग आएगा, और ये मार्जिन आपका हो गया। तो इस तरह से आपका बाजू बहुत फिटिंग बनेगा और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो अंदर वाली जो लाइन है इस पर आप ऐसे सिलाई लगाएंगे, ठीक है। और ये देखिए मैंने जो बताया था ना, यहाँ पे गोलाई जैसे 5 इंच थी इसकी, तो हम यहाँ पे 6 इंच रखते हैं। इस तरह से भी अगर आप कटिंग करेंगे तो ये भी आपका बैठ जाएगा, लेकिन इस तरह में कभी कभी छोटा बड़ा हो जाता है किन्हीं किन्हीं का। तो सिंपल से ये फॉर्मूला रखें नाप के। और